कबीरदास जी ने तो कहा, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद। और कहे कबीर उस दास की वो नहीं सुनता फरियाद। हमारे पास जीवन में जब सुख बढ़ता है ना, समृद्धि बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, सबसे पहले हम भगवान को बोलते हैं। और जब उनके जीवन में दुख आ जाए, डॉक्टर कहते ना तुमको भयंकर रोग हो गया, तुम बच नहीं सकते, तो बड़े से बड़ा नास्तिक भी मंदिर की चौखट खटखटाता है। और याद रखिएगा मेरे भाई बहन, उस समय उसकी आवाज भगवान के कान तक नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसने सुख में स्मरण नहीं किया। कुंती ने कहा, अगर आप दुख में ही याद आते हो तो मेरे जीवन में दुख बना रहे। लेकिन एक और बात समझिए, जब जीवन में कृष्ण आ जाते हैं ना, तो संसार का हर दुख सुख बन जाता है, हर दुख आनंद बन जाता है। कितने प्रमाण है हमारे यहां। इसलिए हनुमान जी ने कहा है, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। संसार का सबसे बड़ा सुख है कि आपकी स्मृति रहे, और संसार का सबसे बड़ा दुख है कि आपकी विस्मृति हो जाए। एक बार ना एक भक्त ने भगवान से शिकायत करी, प्रभु मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। शिकायत क्या? बोले मेरे जीवन में जब दुख आया तो संसार के लोगों ने तो मेरा हाथ छोड़ ही दिया, आपने भी मेरा हाथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा कैसे? बोले आप मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे, जब दुख आया तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा क्या प्रमाण है? बोले आपके पैरों के निशान मेरे पैरों के साथ में बने हुए थे, लेकिन जब दुख आया तो आप चले गए, आपके पैरों के निशान नहीं है। भगवान ने कहा अरे पगले ये बात नहीं है, जब तेरे जीवन में दुख आया था तो तू तो चल भी नहीं पा रहा था, मैंने तुझे गोद में उठाया और मैं तुझे दूर तक लेकर के गया। तो भक्त ने कहा सरकार ये पैरों के निशान किसके हैं? भगवान ने कहा पगले ये तेरे नहीं, ये मेरे हैं। देखो हम इस बात का अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में जब विपत्ति आती है, संकट आता है, कष्ट आता है, जब कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करता, कोई अदृश्य शक्ति जिसका हम अनुभव करते हैं वो हमारी रक्षा करती है चारों ओर से, और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम फंसे तो बहुत बुरी तरीके से थे, लेकिन प्रभु आपने बचा लिया।